नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश की 125 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस आज उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद 2019 के आम चुनावों में भी कांग्रेस का लोकसभा में इतने सांसद भी नहीं हैं कि नेता विपक्ष का दावा कर सके। अब गिने चुने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची हुई है और इन कांग्रेस शासित राज्यों में भी नेताओं की आपसी कलह जग जाहिर है। राजस्थान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अपनी सीएम की कुर्सी टीएस सिंहदेव से बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पंजाब कांग्रेस में कई महीनों से जारी अंतर्कलह का अंत कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने के साथ हुआ। हालांकि पंजाब कांग्रेस के भीतर का घमासान अभी भी शांत नजर नहीं आ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कामराज प्लान के तहत कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को हटाने का फैसला लिया है? देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। पंजाब में कांग्रेस हाईकमान ने 80 साल के हो रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के शय पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। पूर्व सीएम का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 3 हफ्ते पहले ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन उन्होंने उन्हें पद पर बने रहने को कहा। अमरिंदर ने कहा कि अगर वो मुझे बुलाकर इस्तीफा देने के लिए कहती तो मैं तुरंत इस्तीफा दे देता। अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मेरे बच्चे जैसे हैं, कोई चीज ऐसे नहीं खत्म होनी चाहिए। मैं दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका अनुभवी नहीं हैं, उनके सलाहकारों ने उन्हें पूरी तरह से गलत बात बताई है। तो वहीं दूसरी ओर राजनीति के जानकारों का कहना है कि अमरिंदर को हटाया जाना कांग्रेस हाईकमान की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अमरिंदर के खिलाफ सिद्धू जिन मुद्दों को उठा रहे थे वो अमरिंदर की कमजोर कड़ी थे। बेअदबी मामला, बिजली और बेरोजगारी को लेकर पंजाब के लोगों में काफी नाराजगी है। राज्य में चुनाव आने को है, लेकिन कैप्टन कई चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाए। शिक्षक, संविदा, सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, पेंशन भोगी और बेरोजगार युवा सरकार से नाराज है। बिजली बड़ा मुद्दा है, इसका फायदा आम आदमी पार्टी और अकाली दल उठा सकते हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अमरिंदर को हटाने का फैसला लिया। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कामराज प्लान के तहत कांग्रेस ने अमरिंदर को हटाने का फैसला लिया है? दक्षिण के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कामराज का वो प्लान जिसकी वजह से देश के 6 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ गया था। सिर्फ मुख्यमंत्रियों को ही नहीं, 6 केंद्रीय मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ गया था। दरअसल सन 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की और जवाहरलाल नेहरू ने फिर देश की भागदौड़ संभाली। लेकिन कुछ ही महीनों में चीन के साथ युद्ध हो गया, जिसमें भारत को शिकस्त मिली। नेहरू और पार्टी की लोकप्रियता में खासी गिरावट आ गई, जिसका असर ये हुआ कि 1963 में 3 लोकसभा उपचुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी धरातल में जा रही थी और इस संकटपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने के लिए कामराज ने नेहरू को सुझाव दिया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मंत्री पद से इस्तीफा देकर संगठनात्मक कामों में जुट जाना चाहिए। इस प्लान के अमल में आते ही 6 मुख्यमंत्रियों और 6 केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ गया था। इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्रियों में खुद कामराज भी शामिल थे। कामराज प्लान का मकसद मुख्य रूप से कांग्रेसियों के मन से सत्ता के लालच को दूर करना था और इसके स्थान पर संगठन के उद्देश्यों और नीतियों के लिए एक समर्पित लगाव पैदा करना था। आज जब कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है और राहुल के नेतृत्व में कोई चमत्कार होता नहीं दिखाई दे रहा, तो एक बार फिर कामराज प्लान की ओर नजरें हैं। कुछ साल पहले ही चिदम्बरम ने इस फॉर्मूले की वकालत की थी। राहुल गांधी के हालिया बयानों और तेवर से लगता है कि कामराज प्लान लागू करना चाहते हैं, पूरी तरह से नहीं तो सीमित ढंग से ही सही। तो फिर क्या राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कुर्सी भी जाएगी? वैसे देखा जाए तो आज की कांग्रेस पार्टी 1963 की कांग्रेस जैसी नहीं है। आज की कांग्रेस शायद इस लायक भी नहीं बची कि उसमें कामराज जैसा प्लान लागू किया जा सके।
शायद यही वजह है कि तमाम उठापटक के बाद पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पंजाब कांग्रेस के अंदर का घमासान अभी भी शांत नजर नहीं आ रहा। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ चन्नी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। जाखड़ ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की। वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही उनके विमान में दिल्ली भी पहुंचे। राहुल और प्रियंका शिमला से लौटे थे और दोनों बुधवार शाम को चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए एक विमान में सवार हुए। जाखड़ भी इस यात्रा में उनके साथ थे। पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के ऐलान से पहले सुनील जाखड़ को रेस में सबसे आगे बताया जा रहा था। अब उन्हें मनाने के लिए माना जा रहा है कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के कैबिनेट में सुनील जाखड़ को अहम विभाग मिल सकता है। जाखड़ को पार्टी के चुनावी कैंपेन का अध्यक्ष पद भी सौंपा जा सकता है। उधर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य कांग्रेस की चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चौतरफा हमला किया है। अमरिंदर ने कहा कि वो सिद्धू को पंजाब का सीएम उम्मीदवार बनने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। अमरिंदर ने सिद्धू को खतरनाक आदमी बताया और कहा कि ऐसे लोगों से देश को बचाने की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपना घर संभालने के साथ ही 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में बेहतर करने की बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जी हाँ, तो कांग्रेस के सामने तो चुनौती है ही, तमाम और पार्टियों के सामने भी चुनौती है कि आखिर आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को कैसे निकाला जाए, कैसे जीत का परचम लहराया जाए। लेकिन बात कांग्रेस की इसलिए भी आ रही है कि कांग्रेस की जहां पर सरकार है वहां पर बगावत के सुर तेज हो रहे हैं और कांग्रेस जिस हालात में 2014 और 2019 में रही है, जाहिर तौर पर अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या कांग्रेस अब करेगी, क्या कामराज प्लान को लागू करके एक बार फिर से वो बड़े बड़े जो नेता हैं उनको संगठन की जिम्मेदारी सौंपेगी, क्या इस प्लान पे काम हो रहा है। इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी के। साथ ही शकील अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर है कांग्रेस के। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर सनी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा शकील अंसारी जी आपसे ही है। सर, क्या अब कांग्रेस कामराज प्लान को लागू करके एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में पहुंचाने की कोशिशों में है क्या? देखिए, कामराज प्लान जो है ये पुरानी चीज है और उस वक्त ऐसा किया गया था कि जब नए लोगों को कुछ मौका दिया जाए और उसकी वजह से बहुत सारे राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने और एक नए तरीके से नई युवा पीढ़ी को पार्टी के अंदर समावेश करके उन्हें जिम्मेदारी देने का एक प्रोसेस था। हमेशा कांग्रेस पार्टी नए नौजवान चेहरे को आगे बढ़ाने का रफ्ता रफ्ता जब भी कुछ दिन होता है कोशिश करती है और यही कोशिश का एक पार्ट है कि जब पुराने लोग किनारे होंगे तभी तो नए लोगों को मौका मिलेगा और पुराने लोगों का मार्गदर्शन और नए लोगों की युवा शक्ति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती है। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो उसे ज्यादा जरूरत है कि पार्टी ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा मजबूती के साथ सामने आए कि देश के ऊपर जो आज एक कठिनाई का बादल बीजेपी के रूप में छाया हुआ है उस बादल को हटा सके। ठीक है, लेकिन शकील जी, जिस बात का जिक्र आपने किया कि युवाओं को मौका देती है, पुराने चेहरों को हटा के नए चेहरों को लाती है, तो क्या ये जो कोशिशें पंजाब में हुई है, क्या हम ये कहें कि यही कोशिशें राजस्थान में देखने के लिए मिलेगी? भूपेश बघेल को भी हटाया जाएगा और एक नए मंत्री को लेके आएगा, एक नए नेता को आगे रखा जा सकता है? देखिए, जहां तक इन दोनों स्टेट के संबंध है लगातार आप इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह का डिबेट था। लेकिन देखिए, बात यह है कि पूरे जगह सिचुएशन के मुताबिक आदमी परिवर्तन करता है और ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस से सब पुराने नेताओं को बाहर कर दिया जाएगा। उनकी भी आवश्यकता है, उनके मार्गदर्शन के, उनके
जो इतने अनुभव हैं उनका उपयोग भी करना है और नए लोगों को जिम्मेदारी भी देते जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे की पोस्ट पर हम सिर्फ नौजवान को बैठा लेंगे, अनुभवी लोगों को किनारे कर देंगे। इसलिए अभी गुजरात, जहां तक ताल्लुक है मध्य प्रदेश, ये राजस्थान का आप कह रहे हैं या बघेल जी का कह रहे हैं, हमारे ख्याल से भी कोई परिवर्तन वहां नहीं है। नए जो नौजवानों को उसमें और जिम्मेदारियां देने का कोई प्रोविजन हो सकता है। अब खैरा साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस तो कहीं ना कहीं कामराज प्लान के तहत कार्य करती हुई दिखाई दे रही है, ताकि कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो जनता के अंदर कुछ हद तक अगर आक्रोश है या उनके अंदर भी अगर समस्या है सरकार को लेकर, तो उस समस्याओं को दूर किया जा सके। लेकिन क्या बीजेपी में भी इसी तहत काम हो रहा है? क्या इसी के तहत काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? खैरा साहब, उत्तराखंड में भी हमने देखा और कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से भी जारी है? हेलो खैरा साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, चलिए, आपको आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर सनी आहलूवालिया जी, ठीक है। डॉक्टर सनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई आपको भी लगता है कि जो कामराज प्लान है उसके तहत कांग्रेस अगर आगे बढ़ रही है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि नेहरू के वक्त में जब हालात खराब हुए थे, कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, उसके बाद इसको लागू किया गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं काफी हद तक इसमें सफलता मिली थी। तो क्या लगता है कि एक बार फिर से इसे लागू करके सफलता मिल सकती है कांग्रेस को? ऐसे है जैसे अंसारी साहब ने कहा कि नए लोगों को हम आगे लेके आना चाहते हैं। ये 4.5 साल तो अंसारी साहब की पार्टी सोई रही यहाँ पे। जो इनके कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जिन्होंने कहा था मेरा अखीरला इलेक्शन है, वो सिस्मा फार्म के अंदर 4.5 साल से सो रहे थे। उनको तब नहीं पता था कि हमने बदलाव लेके आना है। हमारा पंजाब स्टेट एक चीज के लिए कहा जाता है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। इन्होंने यहाँ पे लाके राजनीति को ऐसा मोड़ दे दिया है, कभी ये कहते हैं हम हिंदू चेहरा लेके आ रहे हैं, कभी ये कहते हैं हम दलित चेहरा लेके आ रहे हैं। ये पॉलिटिक्स के अंदर इतना डिवीजन लेके आ रहे हैं, इतना डिवीजन लेके आ रहे हैं, इनको खुद नहीं पता। 19 सितंबर 2020 के अंदर बीजेपी ने 3 काले कानून लेके आई और 19 सितंबर 2021 के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के पहली बार कांग्रेस ने 4 चीफ मिनिस्टर, सुबह पता लगा अंबिका सोनी बन रही है, दोपहर को पता लगा जाफर साहब बन रहे हैं, तो फिर पता लगा रंधावा जी बन रहे हैं, और चौथे में पता लगा कि नवजोत सिद्धू बन रहे हैं, फिर पता लगा कि एंड में चन्नी जी को लगा दिया। आफ्टर ऑल कांग्रेस का कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कांग्रेस में कुछ नहीं है, ये तमाशा कर रही है। अब 4.5 साल कोई काम तो किया नहीं, कैप्टन साहब ने अपने सिस्मा फार्म में पड़े रहे। अब ये उस चीज को धोने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए नया चेहरा ले आए कि अब हम काम करेंगे। 4.5 साल ये लोग क्यों सो रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं काम किया? शकील जी, क्या अपनी नाकामियों को ऐसे छुपाया जा सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के? ऐसा कहना है आहलूवालिया जी का? ये कोशिश कर रहे हैं, फायदा क्या है इनको? इन्होंने दोबारा से देख ली अपनी हार आ रही हुई। शकील जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मर्जी है जितना मर्जी तमाशा जाता रहे, पर यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है सनी जी, इनकी असलियत पता लग जाएगी। सनी जी, ठीक है। शकील जी, देखिए, आप पार्टी अभी एक स्टेट की पार्टी है और 6 या 7 साल जन्म हुआ है इसको, 6-7 साल के अंदर में, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अंसारी साहब कभी तारीफ भी करा करो किसी की। अभी एक स्टेट की पार्टी है, तभी तो परफॉर्म करके 3 बारी मुख्यमंत्री बन गए। 49 डेज का हमारा पहला वो था, हमने इतना परफॉर्म किया, तभी तो कह रहे हैं। आप लोग तो पूरे देश में थे, सारी जगह खत्म हो गए आप लोग। कभी अपनी गलती मान भी लिया करें भी हमने पंजाब के अंदर कोई काम नहीं किया। शकील जी, आपकी बात पूरी हो जाए तब हम बोले, बीच बीच में मत बोलिए भाई। आपको जितना बोलना अपने मौके पर बोलिए, हम बीच बीच वाले वो नहीं। अब असल बात यह है कि इनको अभी नई पार्टी है, इनको नया जोश है और अभी बोल रहे हैं कि इनके पास तजुर्बा है, इसीलिए वो 3 बार चीफ मिनिस्टर इनके बने। इनको पता नहीं है कि कितने स्टेट में कांग्रेस के 3-3 टर्म और 4 टर्म के चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं। 60-70 साल का कांग्रेस के पास एक्सपीरियंस है देश को आगे ले जाने का।
आजादी के टाइम में एक सुई नहीं बनती थी, आज एटॉमिक पावर हमारा मुल्क हो गया है। आज जो इकोनॉमी कंडीशन है, नौजवान हमारे इस देश के सबसे आगे थे, लेकिन जब यूपीए की सरकार गई और मोदी जी आए हैं, जब से बताएं क्या हो रहा है, और इनकी नीति ये भी बताएं कि ये बीजेपी के पक्ष में ये हैं कि ये उनके प्रॉक्सी लड़ाई लड़ने के लिए हो गए हैं। पंजाब के अंदर इनकी स्थिति क्या है? अच्छा है, होनी चाहिए, नई पार्टी है, आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन पंजाब के अंदर ही शकील जी, पंजाब के अंदर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या? देखिए, ऐसा है कि ये बात तो सब आदमी समझता है कि कहां तक हो सकता है, और उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना निर्णय लेती है, जो 70 साल पुरानी पार्टी है, वो सब चीजों को भांपती है और सबका मुकाबला करने को तैयार है, और पंजाब में और पंजाब के किसानों को न्याय देगी, युवकों को जो वहां प्रॉब्लम है, उनको नौकरियों की जो प्रॉब्लम है, उन सबको दूर करेगी, और पंजाब की जनता का विश्वास भी कांग्रेस को है, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। चूंकि दलित चीफ मिनिस्टर पंजाब में पहली बार बनाया गया, उसकी वजह से ये लोग सब घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। दलित, अब इनका अलायंस भी दलित के साथ अनाउंसमेंट करते हैं डिप्टी सीएम बनाने का। आखिर इनकी भी तो वही नीति थी, लेकिन कांग्रेस ने नारा नहीं दिया, बल्कि बना दिया चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो घबराहट है इनकी, इस घबराहट का कोई बात नहीं है। ठीक है, खैरा साहब आवाज मिल पा रही है, उम्मीद करती हूँ। हाँ, आपकी आवाज सुन सकता हूं मैं। खैरा साहब, सवाल इस बात को लेकर है, शकील जी कह रहे हैं कि दलित चेहरे को पंजाब में आगे लाया गया है, इसलिए आम आदमी पार्टी में भी कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है, बीजेपी भी परेशान है, ऐसा है क्या? परेशानी की इसमें बात ही नहीं है। सवाल यह है कि दलित लायक, अच्छी बात है, लेकिन लायक लाते तो और अच्छा होता, उससे भी अच्छा होता। लेकिन खाली हमें दलित चेहरा लाना है तो किसी को भी लाएंगे, किसी को भी थोपेंगे, ये तो ठीक नहीं है। दलित लाना अच्छी बात है, और लाना भी चाहिए जहां हो सकता है, एक लोग मिले। अब लेकिन सवाल ये हताशा कांग्रेस का बराबर चल रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ जो हुआ, उसका मध्य प्रदेश में जो घटना हुई कि सरकार बदली, सिंधिया चले गए छोड़कर, तो अमरीश सिंह जी के जाने का हैरेसमेंट उनका किया है, वो डर उनको सता रहा था। बात जिस दिन नवजोत सिंह को वहां पर लेके आए थे, तो अमरीश सिंह जी ने विरोध किया लिया, ये तब इनको दलित चेहरा दिखाई दिया कि राहुल लाल जी, आपका रुख करते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से कांग्रेस ने सीएम का दांव चला है, दलित चेहरे पर दांव चला है, क्या वाकई आपको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस के लिए? मैं जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं मानता हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, आपको जब जनता जनादेश देती है, आप अपने कार्यकाल के अंतिम समय में मुख्यमंत्री को बदलते हैं, तो ये एक तरह से कहीं कहीं संसदीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अभी हाल फिलहाल के समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी ताबड़तोड़, हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड में भी अपने मुख्यमंत्री बदल दिए लास्ट समय में, या फिर कर्नाटक में भी चेंज हो गए, गुजरात में भी परिवर्तित हो गए, और उसी पैटर्न से अभी पंजाब में भी इन्होंने कदम उठाया है। तो ये अगर आपको इस तरह के कुछ बदलाव करने से, तो थोड़ा आप और पहले करते, जिससे कि नए मुख्यमंत्री को भी कुछ समय होगा। क्योंकि देखिए, अब कुछ समय के बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा, कि वो अपनी नीतियों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये समस्या वाली चीज रहेगी। तो इसलिए इस पॉलिसी के दृष्टि से, चाहे वो बीजेपी करे या कांग्रेस करे, मैं उसे अच्छा नहीं मानता। लेकिन जो मूल सवाल है आपका कि 1962 का कामराज प्लान और आज का कांग्रेस जो कदम उठा रही है, क्या इससे कांग्रेस फिर से सर्वाइवल की जगह पे आएगी? देखिए, कांग्रेस नेतृत्व पे हाल फिलहाल के समय में एक बड़े आरोप ये लग रहे थे कि वो निर्णय नहीं लेते, और हम लोगों ने देखा कि पंजाब के मामले में निर्णय लेने में विलंब हो रहा था। देखिए, जब उस समय काफी ज्यादा सिद्धू और कैप्टन के बीच में टकराहट से वृद्धि हो रही थी, तब फिर एक तरह से जो है कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया, वो टकराहट की स्थिति फिर भी नहीं संभली, तो फिर एक तरह से मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा। अगर अगर ये पूछे कि मुख्यमंत्री बदलते उन्होंने दलित को मुख्यमंत्री बनाया, तो हाँ, उसका एक संकेत इन्हें केवल पंजाब में नहीं,
बल्कि एक तरह से मॉरली इसका लाभ इन्हें दूसरे परंपरा में भी मिलेगा। इनके कुछ नेता चुनाव प्रचार में ये कहेंगे कि हाँ, हमने पहली बार जो है दलित प्रदेश की देखिए, अगर पंजाब की राजनीति को देखते हैं 32% वहाँ पे दलित वोटर जरूर है जी, लेकिन लैंड उनकी जो जमीन है, जमीन पर उनका अगर उनके जमीन को देखें मात्र 3.5% जमीनें हैं उनके पास। अगर हम लोग नेशनल लेवल पे लिहाज देखते हैं 15% दलित है पूरे देश भर में और उनके पास लगभग 8.5% जमीनें हैं। तो इसका मतलब है कि नेशनल स्तर पे भी दलितों की स्थिति, पंजाब के दलितों की स्थिति खराब है। तो आप अगर उनको प्राथमिकता दे रहे हैं तो संकेत अच्छा जा रहा है, लेकिन सवाल फिर दूसरे लिहाज फिर से उठ जाता है कि क्या इतने सालों तक में भी जो भी सत्तारूढ़ पार्टियां रही, क्या वो दलितों को मुख्य स्थान क्यों नहीं दे सकते? तो फिर एक लंबा पीरियड ये सवाल पे फिर इनसे पूछा जाएगा। तो ये सब सवाल तो बहुत है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर विजय खैरा जी, सवाल इस बात को लेकर है, अब तो क्योंकि कांग्रेस ने एक दांव चल दिया है, इसे मास्टर स्ट्रोक की तरफ देखा जा रहा है, और अब बीजेपी के पास क्या काउंटर है इसका? खैरा साहब, मैं नहीं सुन नहीं सका आपको, मैं खैरा साहब सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। जिस तरह से दलित चेहरा सामने रखा है पंजाब में, जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, बीजेपी ने कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की है और ये हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदेमंद भी हो। बीजेपी के पास काउंटर के लिए कुछ है क्या? अगर हाँ तो क्या? नहीं, हमारा उनकी गणित से कोई काउंटर का सवाल नहीं है। उन्हें जो करना, जिसपे जो चाहे चार्ज लगे, उन्हें उससे मतलब नहीं है। उनको अमरिंदर सिंह को हटाना था, एक सीधी सी बात है। राहुल गांधी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खतरा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से राहुल गांधी को खतरा था, अमरिंदर सिंह जी से राहुल गांधी को खतरा जिन लोगों से था, लोग ने उनको डराया, इससे खतरा है, ये सीधे है, ये लोग ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। वीरप्पा मोइली लोकप्रिय है साउथ में, सीधे लोगों को एक के सामने नहीं आ जाए, तो उनको एक एक करके जो कार्य की व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था को 2 महीने 3 महीने अमरिंदर सिंह को हटाने का हिसाब बना लिया था 6 महीने। इसीलिए उनको करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को वहां पर भेजा ताकि सिद्धू जाके उनके लिए स्पीकर बने। सिद्धू ने सारी गणित तैयार की, उस गणित से अमरिंदर राहुल गांधी के समझने के कारण होता है। अब जो बहाना बना युवक को लाना, वहाँ दौड़ थोड़ी ना है, कोई रेस है, एथलीट है, क्रिकेट कंपटीशन है कि दौड़ना है, जिसमें नवयुवक को लाना। अमरिंदर सिंह जी फिट हो गए हैं, कल तक वो फिट थे, आज बुढ़े हो गए क्या? ये सब बातें बल्लेबाजियों के लिए चल रही। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। सन्नी जी, सवाल आपसे है मेरा, जिस तरह से कांग्रेस में फूट दिखाई दे रही है, 2 धड़ों में बटी हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है, ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी को इससे फायदा मिलेगा? सन्नी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आम आदमी पार्टी जो उनसी है, हाँ, ये तो पहले ही जो लोग हैं पंजाब के, इन्होंने अपना मन बनाया हुआ है। अब ये चेहरा बदले, इनका तो वो कहानी है अली बाबा और 40 चोर। इनके तो हर एक मंत्री चोर है। ये खुद अंसारी साहब मुझे बताएं, कोई मर्जी मंत्री के ऊपर डिस्कशन कर ले, उनका नाम ले, हम उनके बताएंगे उनके अगेंस्ट क्या है। नवजोत सिद्धू को एक मिनिस्ट्री मिली थी उनसे, वो तो संभाली नहीं गई, उनके अगेंस्ट भी करप्शन के चार्जेस हैं। यहाँ पे ये कोई भी चीज उठा लें, जो उनसे मर्जी मंत्री, जो इनको लगे कि इनका बिल्कुल क्लीन मंत्री है, उसका ये नाम लें, मैं उसके ऊपर पर्चा खोल देता हूँ। लोगों ने, इनको पता लगे दीवारों के ऊपर इनकी हार लिखी हुई है। पंजाब के लोगों ने मन बड़ा क्लियर बनाया हुआ कि इस बार हमने थर्ड फ्रंट आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करनी है। जैसे दिल्ली के अंदर काम हो रहे हैं, जैसे दिल्ली मॉडल, इनका जो प्रधान है नवजोत सिद्धू, वो तो खुद कहता रहा कि दिल्ली के अंदर काम बहुत अच्छे किए। ट्वीट है नवजोत सिद्धू के जिसने कहा काम बहुत अच्छे किए। ये खुद ही उस बात को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं हम कि किस हिसाब से, अगर अली बाबा 40 चोर, अली बाबा बदलने से 40 चोर नहीं जाने वाले। अब जो मर्जी काम आप करते रहो, लोगों ने मन बनाया हुआ है। आम आदमी पार्टी को इनकी फुट पड़े ना पड़े, आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी और 80 से ज्यादा 100 सीटें लेके जाएगी और अच्छी तरह सरकार बनाएगी। ठीक है, अंसारी साहब जवाब देना चाहेंगे? का अगर दिन में सपने कोई आदमी देखना चाहता है तो हम थोड़ी रोक देंगे। सपने देखना चाहिए, खूब देखना चाहिए। सवाल पैदा ये होता है कि ये जो बातें कह रहे हैं कि ये कोई मतलब नहीं है,
इनको अगर किसी के ऊपर अगर लगता है कि वो आदमी गलत है, उसने करप्शन किया है, तो जाएं उनके खिलाफ जांच के लिए आप करें। अब इनको बताया जाए ये कहानी इसी तरह बताए। अगर हमारे थाने पे तो आपने कैप्टन साहब को बदला है, बीच में मत बोलिए, किसके थाने पे बदला? कैप्टन साहब को बताइए, बीच में मत बोलिए। कैप्टन साहब को किसके कहने पे बदला आपने? अरे आप लोगों को कैप्टन साहब को किसके कहने पे बदला? हमने मुद्दा उठाया तभी तो बदला आप लोगों ने। सनी जी सुन लीजिए, धैर्य हाँ, ये कहते हैं मुद्दा उठाया तभी तो कैप्टन बदला गया। 4.5 साल तो सो रहे थे आप लोग, अब आप आपके बातें कर रहे हैं। सर इतनी दिक्कत है आप लोगों को तो आप जाके रिपोर्ट लिखवाइए ना, आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि जिस भी मंत्री पे का आप नाम ले उसके खिलाफ हम चिट्ठा खोल देंगे भ्रष्टाचार का, जब इतने सबूत आपके पास है, जाइए पुलिस स्टेशन लिखवाइए एफआईआर। धैर्य के साथ ठीक है, शकील जी की बात रखिए। हर चीज उसको अगर रिपोर्ट ना लिखी गई तो बदलते कहा। अरे कभी कहते हैं डॉक्टर साहब को लाएंगे, कभी कुछ अरे किसी ने नहीं, आपका नोटिस कौन ले रहा है? टाइटैनिक है आपका, ये टाइटैनिक डूब गया यहाँ पे। और जो मर्जी करते रहिए आपके पास कोई कारण नहीं। आप मुझे बताओ अपने मंत्री क्यों, आपके क्यों मंत्री ने क्या किया? पिछले 4.5 साल में आपने किया क्या पंजाब में? एक बात बताइए क्या किया आपने? एक चीज बताइए। ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं है मैडम, प्लीज आप इस तरह से मत करिए। ऐसे नहीं, एक अपनी बातों को रखिए। ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है शकील जी, कोरोना के अंदर वैक्सीन तक वेट नहीं, प्राइवेट अस्पतालों को। आप सुन पा रहे हैं क्या क्या डिबेट करेंगे? सर मैं मानती हूँ विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन ये कोई चुनावी मंच नहीं दे रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पर आकर आप जो बोलना चाहेंगे बोल देंगे। सर दूसरों को भी बात सुनिए ना, धैर्य के साथ। जब आपको सुना जा रहा है तो आप भी इतना धैर्य रखिए कि दूसरों की बात सुन सके। शकील जी सवाल ठीक है सर। शकील जी सवाल इस बात को लेकर है सर, कामरान प्लान के तहत जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी, क्या राहुल गांधी अपना वर्चस्व और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं कि पुरानों को साइडलाइन कर दिया और अपनी एक नई टीम बना दी? देखिए ये बात फिर घुमा के आप वहीं ले आए हैं, जो विपक्ष की बातें हैं। बात ये नहीं है, बात तो ये है कि आप अपोजिशन पार्टी को आप ही बार बार गोदी मीडिया कहता है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है, अपोजिशन बीजेपी के अगेंस्ट अप टू मार्क नहीं। ठीक है, आपकी बातों को हम स्वीकारते हैं। तो जब हम अपने कोई भी कार्रवाई जब करेंगे संगठन को मजबूती के लिए, तो उसमें इफ बट का दूसरों को क्या मतलब है? बीजेपी में क्या हो रहा है, आम आदमी में ये कहां से बैठ गए, कौन प्रवक्ता हो गए, कौन अध्यक्ष हो गए, इससे हमें क्या लेना देना? अपनी पार्टी मजबूत कीजिए, जनता को विश्वास होगा, जनता आपको देगा, आप भी चीफ मिनिस्टर फिर बनवाइएगा, वहां भी पंजाब में भी बनाइएगा अगर जनता का विश्वास मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी काम ये कर रही है कि जो आज देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, आप देखिए कि देश हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पर बहुत नीचे चली गई है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बीजेपी हमेशा झूठ का कारोबार चला रही है, मुख्यमंत्री बदल के क्या होगा? उनके यहाँ तो कोई भी करप्शन के चार्जेस हो जाए जांच नहीं कराते हैं, कहते हैं कि हम लोग जांच के लिए नहीं हुए। तो सवाल ये है, उन्हीं की ये आम आदमी की टीम है जो बार बार ये बोलने के लिए परेशान रहते हैं, सुनने को परेशान नहीं। अभी एक राज्य सत्ता है उसमें इनका परेशानी इस कदर हो गया है। इसलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस अपने कदम पर आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से देश की सेवा करेगी। ठीक है, अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे उनके लिए जवाब दे दूं। मोदी सरकार के ऊपर द्वारा लोकसभा में जनता ने मोहर लगाई और द्वारा कांग्रेस को पहले से ही बुरी हालत से रिजेक्ट बराबर। इसके पहले भी जब इनकी सरकार बनी है मनमोहन सिंह जी की, तब भी इनकी सरकार मिला जुला के बहुत कम सीटों पे बनती रही है। हमने एब्सोल्यूट मेजोरिटी ली मोदी की अगुवाई में और दोबारा 5 साल बाद जीते। इनके लिए तो बताना इतना ही काफी है। रहा आप पार्टी का, ये बार बार भ्रष्ट की बात कर रहे हैं, भले चन्नी के लिए कह रहे हैं, भले वो भ्रष्ट के आरोप उनके ऊपर हो, भले उनके पास छेड़खानी के आरोप हो, वो एक अलग बात। लेकिन आपका रिकॉर्ड बेईमानी का ये रिकॉर्ड है, इनकम टैक्स भरना आप पार्टी भूल गई थी। उन्होंने कहा हमको इनकम टैक्स का ध्यान नहीं, विदेश से क्या पैसा आया है इनको पता नहीं। बाकी इनने गोवा में जाके अपनी
अजमा ली, दिल्ली का कमाया हुआ सारा बेकार विज्ञापन का पैसा गोवा में पटका, वहां से स्टिफर लेके वापस चले आए। उसके बाद नगर निगम में ये हार चुके हैं। अब पंजाब में हारने का नंबर आ चुका है आपका। तो जहां जहां ये चल जाएंगे ठीक से लोगों के सामने उजागर हो जाएंगे कि इनके तौर तरीके क्या हैं। अन्ना जी ने खुद इनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, सब इनका जो रिकॉर्ड है वो अपने आप में बोल रहा है। आप पार्टी का सवाल है। ठीक है। दूसरी बात हमने आपसे बताई दिया कि इन्होंने जो दलित चेहरा की जो बात जो कर रहे हैं, एक्चुअली ये बैकग्राउंड अमरिंदर सिंह जी को हटाने का था। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सन्नी जी से अपना रिएक्शन ले लेते हैं। सन्नी जी, सवाल इस बात को लेकर है, विधानसभा चुनाव नजदीक है और जाहिर तौर पर अपने पार्टी में विस्तार की कोशिशें लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। उत्तराखंड में लड़ने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, गोवा में और तमाम राज्यों में आप लड़ने की कोशिशें कर रहे हैं बेहतर तरीके से। लेकिन ऐसे में क्या लोक लुभावने वायदे करके क्या दिल्ली की जनता की तरह बाकी जगह भी आपकी सरकार बनने की उम्मीदें हैं आपको? अगर हाँ तो कितनी और कैसे? पहली बात तो है कि दिल्ली का मॉडल अमेरिका के लोग पसंद कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सारी स्टेट्स पसंद कर रही हैं, उसी कैसे लोग जीत रहे हैं। ये कहते हैं इसमें काम नहीं हुआ, ये मैं कहा किसी के वैसे ही आ गई। दूसरी बात ऊपर से ये कहते हैं कि आप एक बात बताओ, जनता सबसे बड़ा जनता विवाद है, जनता कहती है। हम डिबेट के ऊपर बैठे क्या सोच रहे हैं? दिल्ली के अंदर कितनी बार सरकार आई, प्रवक्ता है आप बीजेपी के, अगर दिल्ली के अंदर काम जो है तो सरकार वैसे ही बन रही है। और आप सर, ये तो बीजेपी भी कह सकती है कि केंद्र में काम नहीं हुआ तो ऐसी सरकारें बन रही है। ये तो बीजेपी की तरफ से भी कहा जा सकता है। अगर आप यही तर्क देंगे तो ऐसे तो और भी तमाम पार्टियां कह सकती है जी हमारी सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि हम काम कर रहे हैं। तो आप क्यों केंद्र पे बार बार आरोप लगाते रहते हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाते रहते हैं? बता दो। तो आप जब ये कहते हैं कि हमारे जो से पार्टी है कितना हुआ है और उस टाइम के अंदर आप बीजेपी हुई है, ये बीजेपी को चुना गया। सन्नी जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। चलिए लौटेंगे आपके पास। राहुल लाल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पर ज्यादा बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि कांग्रेस में काफी ज्यादा उठापटक की स्थिति है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोर्चा खोल दिया है, सुनील जाखड़ नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो भी आला कमान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली आए हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है उसके मद्देनजर क्या इस सुलगी हुई आग को बुझाना कांग्रेस के अंदर बहुत जरूरी है और राहुल गांधी के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती है कि सबको संतुष्ट करते हुए बेहतर तरीके से इस 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को निकालेंगे? राहुल जी, देखिए जो पूरा मामला है, राहुल गांधी जिस तरह अपने पार्टी को अपने ढंग से चलाना चाह रहे थे उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। हम लोगों को जाना पड़ेगा 2019 में। देखिए 2019 में उन्होंने माना कि एक तरह से पार्टी को संचालित करने में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दी ली कि भाई % बहुमत एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ला रही है और हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है और अलग अलग जगहों पे पार्टी के लोग अपनी जिम्मेदारी लें। राहुल गांधी अपना पद छोड़ देते हैं लेकिन बाकी लोग निहाजी अपने पद से उसी रूप में बने रहे। तो यहीं से जरूरत शुरू हो जाती है कि उनकी टीम उनके मुताबिक उनके हिसाब से काम नहीं कर रही थी और ऐसे में उन्हें कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता लग रही थी कि कहीं तो वो परिवर्तन करने में अभी सफल हो रहे हैं, कहीं विफल हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप छत्तीसगढ़ के भी मामले में देख रहे हैं कि वहाँ पे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और जो टी.एस. सिंहदेव हैं, उन दोनों के बीच में भी रस्साकसी की स्थिति चल रही है। बीच में ये आया कि भाई टी.एस. सिंहदेव को जो है कि अब उनको बना दिया जाएगा, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन संख्या बल के साथ जो कि बघेल उपस्थित हो जा रहे हैं। तो ये एक रस्साकसी की स्थिति इसलिए है कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है और विपक्ष की भूमिका के बीच में अपने आप को संतुलित करने की स्थिति अभी भी नहीं है। हम लोगों को याद है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तेल के दाम में थोड़ी सी वृद्धि होती थी तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे। अभी तो तेल के मूल्य में उससे भी कई गुना ज्यादा वृद्धि सामने में नजर आ रही है। तो उसी आक्रामकता के साथ कांग्रेस के नेता उस तरह से हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो जो हम लोग सवाल उठा रहे थे कि 62 का कांग्रेस, देखिए 62 के कांग्रेस में समस्या यह थी कि वो सत्ता में थी और कहीं कुछ लोग सत्ता सुख में ज्यादा में डुबकी लगा दें, इसलिए एक नया प्लान लेके आ गया। लेकिन अभी की स्थिति है कि हमें एक ऐसी टीम चाहिए जो विपक्ष की
लड़ाई लड़ सके, सड़क पर वो जनता के बीच में जनता की आवाज उठा सके। तो ये एक नई चुनौती है राहुल गांधी के समक्ष। बिल्कुल, राहुल गांधी के सामने एक चुनौती तो है शकील जी, और क्या इसी चुनौती से पार पाने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से आप अध्यक्ष पद पर काबिज होने की कोशिशों में है राहुल गांधी क्या? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस का छोटा से बड़ा सभी नेता बराबर राहुल गांधी के ऊपर विश्वास करता है और अध्यक्ष बनने का प्रयास का नहीं है, अध्यक्ष बनने का अनुरोध पूरे कांग्रेस पार्टी के रैंक एंड फाइल लगातार करती है। और हमारे समझ से राहुल गांधी एक ही विकल्प हैं जो कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए अध्यक्ष तो सोनिया जी इंटरिम अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी को जिम्मेदारी को उठाना होगा और उसके मुताबिक उनको अपनी टीम का सिलेक्शन करना है और वो करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन शकील जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक लूं, माफ कीजिएगा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या राहुल गांधी के अलावा कोई और दूसरा नेता नहीं है कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस की जिम्मेदारी अध्यक्ष बेहतर तरीके से बन पाए, उसे निभा पाए? क्योंकि सर अगर हम पहले के रिकॉर्ड की बात करें तो सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बने, इससे पहले अलग अलग जगहों से पार्टी में बड़े नेता जो हैं, जो पार्टी में बहुत अच्छी से भूमिका निभा रहे हैं, समझदार नेता हैं, उनको भी आगे तरजीह दी गई है। तो फिर राहुल गांधी ही क्यों आपको विकल्प दिखता है? देखिए, बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री अडवाणी जी नहीं बनेंगे, बनेंगे मोदी जी, तो ये उनका फैसला है ना, तो उसमें उस फैसला हम नहीं करेंगे। अगर कोई पार्टी अपने चीफ मिनिस्टर, अपने पार्टी अध्यक्ष के ऊपर विश्वास करता है, पार्टी के वर्कर विश्वास करते हैं, तो क्या उसका फैसला बीजेपी के वर्कर, पत्रकार और आम आदमी के वर्कर नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। कांग्रेस के किसी वर्कर के ऊपर आप पूछ लीजिए, राहुल गांधी के बीच में उसको विश्वास है और राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को लगातार चुनौती दे रहे हैं। विपक्ष में ऐसा कोई नेता देना नहीं भी चाहिए सर, मजबूत विपक्ष की भूमिका में आना भी चाहिए। जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए, हम तो चुप से जो परिस्थितियां देश की हैं, जिस तरह से कोरोना से इन्होंने हैंडल किया, सबसे पहले बीजेपी को चैलेंज किया हमारे राहुल गांधी जी ने। नौजवानों के नौकरियों का संबंध है, उसको चैलेंजिंग रूप से लेने के लिए राहुल गांधी सामने आते हैं। तो सवाल पैदा ये होता है कि हमारी पार्टी देख रही है जनता के बीच भी उन जो चैलेंज करने वाला नेता है, उस नेता को हम आगे लाएंगे। उसमें ये लाना भी चाहिए सर, का नहीं है फैसला, लाना भी चाहिए शकील जी। मैं आऊंगी खैरा जी आपके पास और सनी जी आपके पास भी, लेकिन शकील जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि ये चीजें हम नहीं कह रहे सर, ये तो हालात और कांग्रेस के नेता खुद नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं, इसके लिए हम सवाल उठाते रहे हैं। और इसलिए मैं ये सवाल पूछूंगी आपसे ब्रेक पे जाने के बाद, जब लौटूंगी तब ये सवाल आपसे जरूर पूछूंगी कि आखिर जो 23 नेता हैं जिन्होंने पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, क्यों आखिर वो नेतृत्व परिवर्तन पर सवाल उठा रहे थे? 3 की बात कर रहे हैं, 23 जो लोग हैं वो आज कहाँ हैं? सभी तो कांग्रेस के अंदर ही हैं। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि चुनाव अध्यक्ष पद का जल्दी हो, इंटरिम अध्यक्ष नहीं हो रहा। उसके बाद उन्हीं में नेताओं में से लोगों ने कह दिया कि अभी कोरोना के पीरियड में चुनाव नहीं हो सकता है, अब चुनाव की तैयारी चल रही है, पार्टी के अंदर चुनाव होगा, नया अध्यक्ष आ जाएगा। और वो जो आपस में डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये कोई हिटलरवादी की पार्टी तो है नहीं कि मोदी के खिलाफ बोल के पार्टी में आप रह नहीं सकते हैं। यहाँ तो आप अपने विचार, अपने ध्यान दे के इस पार्टी में राय देकर आप रह भी सकते हैं, अपने विचार भी दे सकते हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। खैरा साहब बताइए। पहले ये कह रहे राहुल गांधी है जो पार्टी को आगे ले जा रहे हैं, राहुल गांधी पूरी तरह पार्टी को पीछे ले जा रहे हैं। आप अपनी चिंता करें ना, हमारी आपको तो फायदा है। एक मिनट रुको, आप क्यों राहुल गांधी के नाम पर परेशान हैं? अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप फायदा उठाइए ना। हम आपकी पूरी डिबेट खराब कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, आप जवाब दे दीजिए ना। 500 सीटें लोकसभा की, 540 में
क्या आप बढ़ा दी राहुल गांधी ने? सीधा जवाब है नहीं बढ़ा पाए ना, खुद हार गए अमेठी। सीधा जवाब दो, पुश्तैनी सीट हार गए, अब आप लगे रहो। ठीक है खैरा साहब, सवाल ये भी है कि क्या ये संवैधानिक तौर पर सही है कि एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में आप लोग लगातार मुख्यमंत्रियों को बदल रहे हैं? लीडर बनाऊंगा, ये डिक्टेशन आप बीजेपी वाले करेंगे, ये आप नहीं करेंगे। आप अपने यहाँ देखिए। ठीक है शकील जी, अपने आपको मैंने बहुत वक्त दिया सर। शकील जी अब नहीं, ठीक है खैरा साहब, मोदी और योगी के झगड़े सब देख रहे हैं, तो आपस में आपके यहाँ भी झगड़े हैं। आपने 4 राज्य में चीफ मिनिस्टर बदल दिए। ये इत्तेफाक की बात है कि डिबेट आपके नेगेटिव पॉइंट पर होता नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पर डिबेट पर होता है। जवाब दो यार, अरे जी जवाब दो। आप राहुल गांधी को रखो भाई, आपको क्या लेना देना है? आप अपना मोदी को लेके खुश रहिए ना, आपको क्या लेना देना है? हमारा लीडर। खैरा साहब, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप लोग एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर सकते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के? राहुल गांधी नहीं हो, इसलिए आपको क्या लेना देना? मैं कह रहा हूँ कि मोदी होगा कि नहीं होगा, आपकी पार्टी में कौन होगा? आपने नड्डा को, हमारे दोस्त को लाके बैठा दिया। ठीक है सन्नी जी, जल्दी से कहिए अपनी बात, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मणिशंकर जी, एंटी इनकम्बेंसी इन दोनों पार्टी ये चाह रही हैं कि मुख्यमंत्री बदल के हम एंटी इनकम्बेंसी के अपना छुटकारा कर लेंगे। ऐसा नहीं होएगा। जो इन्होंने 4.5 साल में काम किए हैं वो इनको भुगतने पड़ेंगे, उसका कोई और हल नहीं है। ये जो मर्जी अब कहते रहे। सर ये तो आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है ना सनी जी, रोजगार कहाँ है? क्या दिल्ली वासियों को रोजगार मिला? और जिसका वायदा किया गया था, क्या बिजली और पानी मुफ्त देने से, वो भी एक लिमिट तक, क्या आप और तमाम राज्यों में सत्ता पा लेंगे? क्या हथिया लेंगे? क्या और इकोनॉमी कहाँ से आएगी? सनी जी, सबसे पहली बात है कि जो बिजली है, बिजली का मुद्दा हमने दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। अगर इनके मुख्यमंत्री प्राइवेट जेट लेके दिल्ली जा सकते हैं, सर मुझे बताइए ना, गरीब लोगों को बिजली नहीं दे सकते? सर बिजली मुफ्त कौन दे रहा है? जब ये लोग पावर का अरविंद केजरीवाल के घर से लेके आए थे क्या बिजली, जो लोगों को बांट रहे हैं? टैक्स पेयर का ही तो पैसा है वो। कहाँ से लेके आए अरविंद केजरीवाल बिजली? मैडम ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास एक मॉडल है, उस मॉडल को इनको समझने की जरूरत है। ये मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश करें, ये नहीं समझ रहे कि केजरीवाल साहब जो मॉडल यूज कर रहे हैं। सर ये कैसा मॉडल है कि रोजगार दे नहीं पा रहे, बिजली की बात आप करते हैं? ये कैसा मॉडल की बात कर रहे हैं सर आप? रोजगार दिया है, रोजगार तो ये नहीं दे पा रहे, यहाँ कांग्रेस नहीं दे पा रही, सेंटर में बीजेपी नहीं दे पा रही। सर हम तो तमाम और सरकारों से भी बात कर रहे हैं। इन लोगों के पास मुद्दे तो है नहीं। जब हम बात करते हैं इनके साथ, ये डिस्कशन करके राजी नहीं है। इनसे आप ये बात पूछो, इन्होंने मुख्यमंत्री क्यों लेट बदला? इनको बदलना चाहिए था, अच्छा किया, पर लेट। मुझे जब बदलना था जब बदलाइए, आप डिक्टेशन देंगे। सारे मुझे कब बदलना है चीफ मिनिस्टर? चलिए कुल मिला के ये कि विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज हो गई है, लिहाजा यही वजह है कि साम दाम दंड भेद तमाम तरीके अपना के अपने आप को जनता का हितैषी साबित करने की कोशिशों में तमाम जो दल है वो लग गए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।